हेलो वंशंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का 6 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांगजी को किस कर लिया था, लेकिन वांगजी उसे दूर करते हुए कहता है मुझे लड़कियाँ पसंद है। दूसरी तरफ विंग वो खुद कंफ्यूज था कि उसने वांगजी को किस क्यों किया। उसे पता था ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वो प्यार में नहीं पड़ सकता, एटलीस्ट अर्थ में तो नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। विंग के दिमाग में हजारों थॉट चल रहे थे। उसे यहाँ एक मिशन के लिए भेजा गया था, पर वो यहाँ आकर अपनी स्टूपिड फीलिंग के साथ ही स्ट्रगल कर रहा था। वो दौड़ रहा था, जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल के रूम में पहुँचा, उसने तुरंत ही वेंचिंग को कॉल किया। उस टाइम पर आधी रात हो रही थी। विंग के लगातार 4 या 5 बार कॉल करने के बाद वेंचिंग ने कॉल रिसीव किया। वो यॉर्निंग कर रही थी। उसने अपनी स्लीपिंग वॉइस में बोला, तुमने इतनी रात में कॉल क्यों किया? क्या सब ठीक है? विंग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो रोने लग गया और वो रोते हुए बोलता है, मुझे कल डिस्चार्ज चाहिए, तुम कल हॉस्पिटल आना। पर वेंचिंग ने कहा, तुम्हें लेने तो जियांचेंग आने वाला था ना, तो तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? विंग ने रोते हुए बोला, वो नेक्स्ट वीक को आने वाला है, पर मुझे कल ही जाना है। तुम बस ये बताओ, क्या तुम कल आओगी या नहीं? वेंचिंग कहती है, क्या तुम रो रही हो? विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं। वेंचिंग बोलती है, अगर ये बात जियान चैंग को पता चली तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। विंग ने कहा, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वो रो रहा था, उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। विंग के आने के 1 घंटे बाद वांगजी भी हॉस्पिटल आ गया था। जैसे ही वो अपने कैबिन में गया, उसकी नज़र विंग के बनाए हुए बन्नी पर पड़ी। विंग ने 2 बन्नी ड्रॉ करे थे। वांगजी कुछ देर के लिए बस उन्हें ही देख रहा था। जब उसने उस ड्राइंग को रखने के लिए ड्रॉअर खोला, वहाँ पर एक हैंकी थी जिसमें थ्रेड से पियोनी फ्लावर बना था। उस हैंकी को देखकर वांगजी को लिनहुआ की याद आ गई, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके साथ वो आज से 3 साल पहले रिलेशनशिप में था। वांगजी को याद आता है कि वो किस तरह से अपने करियर के लिए वांगजी को छोड़कर चली गई। वांगजी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए भी तैयार था, पर लिनहुआ ने उस रिश्ते को तोड़ दिया। वांगजी चाहता था कि वो ना जाए, पर उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही था। वो अपनी फीलिंग कभी भी दूसरों के ऊपर नहीं थोपता था। उसने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। उसने तुरंत ही अपने फ़ोन से लिनहुआ की सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। अब उसने नर्स को बुलाया और वो हैंकी उसे दे दी। नर्स उसे सरप्राइजली देख रही थी, लेकिन वांगजी ने कोटली कहा, इसे फेंक दो। ये कह के वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हार्ट में एक बहुत बड़ा बोझ था जो अब खत्म हो गया है। वो अपने लिप्स को टच करते हुए विंग के किस को याद करने लगा। वांगजी कंफ्यूज था। उसने आज तक सिर्फ लिनहुआ को ही डेट किया था, और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेरिबल थी। वांगजी विंग के लिए अट्रैक्शन तो रखता था, पर वो एडमिट करने को तैयार ही नहीं था। अब दूसरे दिन विंग कुछ ड्रॉ कर रहा था, तभी वहाँ पर जियांचेंग आता है। वो बहुत गुस्से में था और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? विंग का पूरा ध्यान ड्राइंग में था। जियांचेंग की चिल्लाने की आवाज़ से उसके हाथों से पेन गिर गई। जियांचेंग कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? 1 हफ्ते और यहाँ रुक जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक तो विंग वांगजी को लेकर पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था, ऊपर से जियांचेंग का चिल्लाना उसे और भी ज़्यादा एनॉय कर रहा था। अब विंग भी गुस्से में था और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया है जो तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो? अगर मैं 1 हफ्ते पहले घर आ गया तो तुम्हें क्या हो जाएगा? क्या वो मेरा घर नहीं है? विंग का गुस्सा देखकर जियांचेंग शॉक्ड रह गया था, क्योंकि आज से पहले
उसने विंग को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब जियान चैंग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। वांग जी अपने कैबिन में था। वो आज विंग को चेक करने भी नहीं गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे फेस करेगा। तभी जियान चैंग वहाँ आता है और वो डोर नॉक करता है। वांग जी उसे अंदर आने को कहता है। तब जियान चैंग उससे कहता है कि मैं विंग के डिस्चार्ज के लिए आया हूँ। पर वांग जी कंफ्यूज होते हुए कहता है, हमने इस बारे में पहले ही बात करी थी ना। विंग के डिस्चार्ज में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है और तुम अभी से यहाँ आ गए। जियान चैंग गुस्से में अपना हाथ डेस्क में मारते हुए कहता है, क्योंकि विंग ये चाहता है। कल आधी रात को उसने कॉल करके कहा अगर हम उसे लेने नहीं आए तो वो यहाँ से भाग जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा ही करेगा, तो तुम साइन कर दो। पर वांग जी साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं 1 हफ्ते के बाद मैं उसे टेस्ट करूँगा, अगर उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई तब जाकर मैं उसे डिस्चार्ज दूंगा। जियान चैंग कुछ कहने के लिए मुंह खोलता इससे पहले ही वांग जी उसे दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम जा सकते हो। वांग जी और जियान चैंग की बात चल ही रही थी, तभी वहाँ विंग भी आ गया। विंग ने जियान चैंग के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लिए और उसे जाने को कहा। अब विंग और वांग जी वहाँ अकेले थे। वांग जी विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बहुत बिजी है। विंग ने उससे कहा, सो तुम मुझे डिस्चार्ज क्यों नहीं दे रहे। वांग जी अभी भी काम कर रहा था और वो उसका कोई आंसर नहीं देता। विंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, लास्ट नाइट के लिए आई एम सॉरी। ये सुनकर वांग जी जो लिख रहा था उसने अपनी फाइल बंद कर दी, लेकिन वो अभी भी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। विंग कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किस करने के लिए सॉरी कह रहा हूँ। मैं सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले कन्फेस करना चाहिए था। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुमने कहा कि तुम लड़कियों को पसंद करते हो, पर अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो या लड़के, क्योंकि मेरी फीलिंग तुमसे जुड़ी हैं। वो थोड़ा पॉज लेते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए ये बहुत आसान है। सच कहूँ तो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर वांग जी ने अब विंग की तरफ देखा। जिस तरीके से वो विंग को देख रहा था, इससे साफ पता चल रहा था कि वो पूछना चाहता है, पर क्यों। अब विंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, देखो मैं यहाँ रहकर हम दोनों के बीच की सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। थैंक यू, तुमने मेरा इलाज किया, पर अब मैं ठीक हूँ। वो पेपर को वांग जी की ओर करता है और कहता है, इसमें साइन कर दो, और अगर फ्यूचर में मुझे कोई परेशानी होगी भी तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी बिल्कुल फ्रोज हो गया था। वो बस उन डॉक्यूमेंट्स को ही देखा जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग उसे छोड़कर जाए। वो सोच रहा था, आज से लगभग 8 महीने पहले जब विंग उसकी ज़िंदगी में आया था तब वो बिल्कुल अकेला था। एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी तो उसके पास थी पर उसकी सोल नहीं। विंग के आने के बाद वो बहुत खुश रहने लगा था। उसने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया था। विंग की वो इनोसेंट स्माइल जो वांग जी का हार्ट बीट बहुत फास्ट कर देती थी। पर विंग अब ठीक हो चुका था। उसे यहाँ रोकने का कोई मतलब नहीं था। ये सोचते हुए वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग अपना सामान पैक कर रहा था, तभी जियान चैंग आता है। वो विंग को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहता है, तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है, मैं कार में हूँ, जल्दी आओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। विंग जाने से पहले आयुआन से मिलने गया। विंग को देखकर आयुआन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग ने अब हॉस्पिटल गाउन नहीं पहना था। तब आयुआन कहता है, गगा आप कहीं जा रहे हैं। विंग की आंखों में आंसू थे। वो आयुआन की चीख को पिंच करते हुए कहता है, आयुआन गगा अब ठीक हो गए हैं ना, इसलिए वो अब जा रहे हैं। आयुआन अपनी टीयरी आइज से कहता है, इसका मतलब अब आप मुझे मिलने नहीं आएंगे। विंग स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा किसने कहा तुमसे। मैं हर वीक तुमसे मिलने आऊँगा
और तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स और टॉय लेके आऊँगा। उसने आयुआन के लिए एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसने आयुआन को और उसके डैड को ड्रॉ किया था। उसने आयुआन को वो ड्राइंग दी और कहा, ये तुम्हारी गगा की तरफ से तुम्हारा गुड बाय गिफ्ट। और उसने आयुआन को हग किया और उसके चीक्स में एक प्यारा सा किस किया। विंग वहाँ से चला गया। आयुआन उसे ही देख रहा था, पर विंग ने पलटकर नहीं देखा क्योंकि वो रो रहा था और वो नहीं चाहता था कि आयुआन उसे रोते हुए देखे। वो जब मेन गेट के पास पहुंचा, वो पलटकर हॉस्पिटल को देखता है क्योंकि यहाँ उसकी बहुत सारी यादें थी। आंट वैन, आयुआन और वांगजी। इस दुनिया में आने के बाद ये लोग उसके सबसे ज़्यादा करीब थे। वो सोच रहा था, मेरी अनगिनत ज़िंदगी के बाद मुझे पहली बार यहाँ प्यार हुआ। वो एक बार वांगजी को देखना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अब कभी उसे देख भी पाएगा या नहीं। तभी जियानचैंग गुस्से में आवाज़ देता है, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। विंग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कार में बैठकर चला जाता है। आज से विंग की नई जर्नी स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए पूरी दुनिया अलग थी। यहाँ प्लांट्स थे, आसमान में क्लाउड थे, बिल्डिंग थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो विंग ने पहली बार देखी थी। जितने लोग उस शहर में थे उतने तो विंग के पूरे प्लेनेट में नहीं थे। अब कार सिग्नल में रुक गई जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ थी, जिन्हें देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। जियानचैंग उसे डिस्गस्टिंग तरीके से देख रहा था, पर विंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नई दुनिया को एक्सप्लोर करने में था। वो यहाँ की हर एक बात को अपने माइंड में सेव करना चाहता था, जिससे वो जब अपने वर्ल्ड में जाए तो सबको ये बता पाए कि वो कितनी खूबसूरत दुनिया देख कर आया है। लगभग 2 घंटे के बाद वो फैन मैंशन में पहुंचा। गेट के सामने 2 गार्ड थे। जैसे ही कार अंदर गई, वो हाउस बहुत बड़ा था। वहाँ पर बड़ा सा गार्डन था। वहाँ 3-4 कार और थी। उतरने से पहले जियानचैंग ने विंग से कहा, डैड से अच्छे से बात करना, उनकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं है। जैसे वो अंदर गए, मिस्टर फैन और मैडम ल्यू वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे थे। जियानचैंग उसे उनके पास लेकर गया, पर उन दोनों में से किसी ने भी विंग पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो विंग को वहाँ देखकर खुश नहीं है। पर विंग ने अपने डैड के पास जाकर उन्हें हक कर लिया और स्माइल करते हुए कहा, मैं वापस आ गया। ये देखकर मिस्टर फैंग शॉक हो गए थे। उनके हाथ में जो कॉफ़ी थी वो गिर गई। विंग ने कहा, आप ठीक है ना डैड, आपको लगी तो नहीं? पर मिस्टर फैंग ने कोल्ड फेस के साथ कहा, तुम्हें अपना ये रूम याद तो होगा ही, डिनर करने के लिए नीचे आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। विंग समझ गया था कि वो उसे अपने कमरे में जाने को कह रहे हैं। मैडम ल्यू अपनी चाय की कप नीचे रखते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद वापस नहीं आओगे, पर तुम ठीक हो गए। और विंग को देखकर मुंह बनाते हुए चली गई। विंग उन सबको देखकर सोच रहा था, क्या इस दुनिया के सारे लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? उसने अपना रूम ढूंढने के लिए एक सर्वेंट की हेल्प ली। जब वो अपने रूम में पहुंचा तो वो उस रूम को देखकर गुस्से में हंस रहा था क्योंकि उस रूम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उस कमरे में सफाई तो दूर की बात है, वहाँ कोई आया भी नहीं है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि उसके हॉस्पिटल आने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसका कितना अच्छा वेलकम किया है। हालांकि विंग ने अपनी पावर से उस रूम को सेकंड्स में ठीक कर दिया था, लेकिन उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसके पास सुपर पावर थी, लेकिन उसकी बॉडी के ओनर के पास कोई भी पावर नहीं थी। ये सब उसे अकेले ही फेस करना पड़ता। अब उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि उस इंसान ने विंग को अपनी बॉडी क्यों दी थी। अब विंग यॉर्निंग कर रहा था क्योंकि वो रात भर वांगजी की वजह से नहीं सो पाया था। वो अपने बेड में जाकर सो गया। काफ़ी देर बाद उसकी नींद खुली। उस टाइम पर रात के 1 बज रहे थे। उसे डिनर के लिए किसी ने भी नहीं बुलाया था।